हेलो स्टूडेंट, एमसीक्यूज की सीरीज में चैप्टर नंबर 5 बाजार संतुलन के मैं टॉप 20 एमसीक्यूज लेकर आया हूं आपके लिए वेस्ट ईयर्स के। इससे पहले आपने 4 वीडियोस देख लिए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, जिसका आपका अच्छा खासा रिस्पांस आया और आपको क्वेश्चन समझ में ही आ रहा है। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता मैं हर एक चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूंगा। लेकिन आपको मुझे एक फेवर करना होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके डाउट्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भी बताइए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास करते हुए, पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन, बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? 4 विशेषताएं दी हुई, इसमें से कोई सी भी बाजार की विशेषता है। फर्स्ट, बाजार एक क्षेत्र है, बाजार क्रेता और विक्रेताओं की स्थिति है, बाजार में वस्तु का एक मूल्य होता है, उपरोक्त सभी सारी विशेषताएं सही है। तो कौन सा सही है? ठीक है ना, ऑप्शन को देखते हुए बताना है। तो ध्यान में ये रखना है कि एक बाजार वह होता है जिसका एक विशेष क्षेत्र होता है, बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की उपस्थिति अवश्य होती है और बाजार में किसी भी वस्तु का एक निश्चित मूल्य होना चाहिए। जब तीनों ही हमारा सही लग रहा है तो यहां पर हमारा राइट जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है, मतलब उसका नाम क्या? जिस बाजार में जो नई फर्मों का प्रवेश और पुरानी फर्मों का बहिर्गमन, यानी कि बाजार को छोड़ के जाना बिल्कुल स्वतंत्र होता है, किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उस बाजार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अल्पाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। तो इन चारों बाजार में केवल एक ही बाजार ऐसा है जहां पर किसी भी फर्म का प्रवेश स्वतंत्र बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, वो होता है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया है। एकाधिकारी प्रतियोगिता मतलब एकाधिकारी बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की धारणा को किसने दिया है? प्रोफेसर हिक्स ने, चैम्बरलिन ने, श्रीमती रॉबिन्सन ने या सैमुअलसन ने? इन चारों में से किन्होंने जो है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार का कॉन्सेप्ट दिया था? तो राइट आंसर इज चैम्बरलिन ने। क्वेश्चन नंबर 4, गठबंधन अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत का प्राय निर्धारण किया जाता है। गठबंधन अल्पाधिकार का मतलब होता है अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर छोटे छोटे हिस्से पर बहुत ही कम विक्रेताओं का अधिकार होता है और बाकी सभी विक्रेता अगर आपस में गठबंधन कर लेते हैं उसे गठबंधन अल्पाधिकार बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत कीमत का निर्धारण कौन करता है? उद्योग द्वारा, फर्म द्वारा, कीमत नेता के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इस स्थिति में वस्तु की कीमत का निर्धारण जो करने वाला होता है वो है कीमत नेता के द्वारा, यानी कि कीमत को तय करने के लिए एक नेता चुना जाता है, यानी कि ऊपर टॉप उसी के द्वारा जो कीमत तय किया जाता है उसी के द्वारा जो है। जैसे बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन सेक्टर की, बात जियो है, एयरटेल है और वीआई है। अब इन तीनों के बीच में है, इसमें यूं कहें आज के टाइम में जो टॉप पोजीशन लिया हुआ है कौन है? जियो के द्वारा। जियो और अपने प्रोडक्ट की कीमत को घटाता है तो ये दोनों को ही घटाना पड़ जाता है मार्केट में बने रह। जियो ने जैसे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दी, इन दोनों ने अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ा दिए क्योंकि इनको मार्केट में प्रॉफिट लेना है। तो इस प्रकार से गठबंधन अपाधिकार में जो उनका लीडर होता है, टॉपर होता है, उसी के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है और बाकी उसको अनुयायी करते हैं या फिर उसके नक्शे कदम पे चलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमत वसूल करना क्या कहलाता है? वस्तु एक ही है लेकिन विक्रेता अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूल करता है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? कीमत का विस्तार बोलते हैं, कीमत संकुचन बोलते हैं, कीमत विभेद बोलते हैं, कीमत नियंत्रण बोलते हैं। तो ध्यान में अलग अलग कीमत, इसमें से एक ही वर्ड ऐसा है जिसका मतलब होता है अलग अलग भिन्न भिन्न, वो है विभेद। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कीमत विभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकारी प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं है? तो एकाधिकारी प्रतियोगिता की जो विशेषता में है विभेदीकृत उत्पादन, विक्रय लागतें, बाजार का अपूर्ण ज्ञान, उपरोक्त सभी। और ये तीनों ऐसी है जो एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताओं को बताती है। इसका मतलब राइट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से किसके अनुसार
किसी वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि किसी भी वस्तु की कीमत उस वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन है प्रोफेसर जेवंस ने, बालरस ने, मार्शल ने या फिर पीगू ने। तो ये कॉन्सेप्ट देने वाले महोदय थे प्रोफेसर मार्शल महोदय, इनका नाम मत भूलिएगा। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर वस्तु की मांग अधिक हो, वस्तु की पूर्ति अधिक हो, वस्तु की पूर्ति एवं मांग बराबर हो। इनमें से कोई नहीं। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो कोई बता देगा किसी वस्तु की कीमत का अंदर उस बिंदु पर होता है जहां पर वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग बराबर होती है। यानी कि दैट पॉइंट वेयर डी इक्वल टू क्या होता है? एसएस होता है। यानी कि वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो, वहीं पर संतुलन कीमत निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, जब मांग तथा पूर्ति दोनों वक्रों में खिसकाव समानुपात एवं मांग एवं पूर्ति में वृद्धि को व्यक्त करता है तब, इसका मतलब क्या होगा? मांग और पूर्ति दोनों वक्रों में खिसकाव हो रहा है और दोनों ही में जो है वृद्धि हो रहा है समानुपात में, एक जैसा समान। तो उस स्थिति में केवल संतुलन कीमत अपरिवर्तित रहती है, केवल संतुलन मात्रा अपरिवर्तित रहती है। संतुलन कीमत अपरिवर्तित होती है परंतु संतुलन मात्रा घटती है। संतुलन कीमत अपरिवर्तित रहती है किंतु संतुलन मात्रा घटती है। यानी कि वस्तु की मांग में भी वृद्धि में दोनों में समान मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा किंतु जो संतुलन मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाएगी, संतुलन मात्रा बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है? उत्पादन को समय काल होता है वो कितनी अवधियों में बांटा गया है? 2, 3, 4 एंड 7 एंड द राइट आंसर इज 3। 3 अवधियों में बांटा गया है। 3 अवधि कौन कौन सा? जो 3 अवधियां हैं वो है अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल। कहीं कहीं इसको हम इस तरह से बच सकते हैं, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। ठीक है ना? अलग अलग बुक में अलग से दे रखा है। ठीक है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। इसमें 3 मेन समझाए, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अति अल्पकाल में पूर्णतः बेलोच, कीमत केवल मांग और दशाओं में प्रभावित होती है। पूर्ति वक्र की लोच सामान्य समय अवधि पर निर्भर करती है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सही है पूर्ति से रिलेटेड? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सही है ऊपर के, कि अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति पूरी बेलोचदार होती है और केवल मांग दशाओं में प्रभावित हो सकती है और पूर्ति लोच वस्तु की समय अवधि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, समय की उस अवधि को जब मांग में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति का पूर्णतः समायोजन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? एक ऐसा समय काल जब मांग में परिवर्तन हो रहा है तो पूर्ति में भी परिवर्तन हो सकता है, उस समय काल को क्या कहते हैं? उस समय काल को कहते हैं अल्पकाल, अति अल्पकाल, मध्यकाल और दीर्घकाल। तो आपका आंसर होना चाहिए दीर्घकाल में ही पूर्ति और मांग जो है एक समान परिवर्तित किया जा सकता है, अल्पकाल में नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, बाजार संतुलन की स्थिति में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, बाजार मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बाजार मांग पूर्ति से ज्यादा होता है। सी, बाजार मांग बाजार पूर्ति से कम होता है। या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इनमें से ही है, बाजार संतुलन वह स्थिति है जहां बाजार की मांग और बाजार की पूर्ति आपस में बराबर हो। मांग में बिना परिवर्तन किए यदि पूर्ति घटा दी जाए तो इस स्थिति का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कीमत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कीमत घट जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको हम ग्राफिकल रूप में समझें। ठीक है, ये हो गया बस पूर्ति और ये हो गया मांग डी और ये हो गया एसएस और ये हो गया आपका संतुलन कीमत। अब इसमें यह कहा गया है कि मांग में बिना परिवर्तन किए अगर पूर्ति को घटा दी जाए, पूर्ति यहां पर है, पूर्ति को घटा दिया जाए यानी कि ऊपर की ओर बढ़ा दिया जाए यहां पर,
तो इस स्थिति में संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जहां संतुलन कीमत यहां थी, पूर्ति घट जाने से संतुलन कीमत कहां जाएगी? यहां पर E1, ठीक है ना। तो कीमत पहले यहां है, तो इससे बढ़ के कितनी है यहां पर, तो कीमत घट रही है बढ़ रही है? तो इन ऑप्शन में देखने के ये पता चल रहा है कि वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? यहां पर बढ़ जाएगी, ठीक है। वस्तु की कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है। नेक्स्ट, अति अल्पकाल में पूर्ति होती है, कैसी? अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है, पूर्णतः बिलोचदार, पूर्णतः लोचदार, इनमें से कोई नहीं। तो अति अल्पकाल का मतलब तो ऐसा समय जहां पर मांग के बढ़ने पर हम अचानक पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते। जब पूर्ति नहीं बढ़ेगी तो उस स्थिति को हम कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार। सरकार द्वारा किसानों को उनके उत्पादन की खरीद के लिए उत्पादन की जाने वाली सुनिश्चित न्यूनतम कीमत को कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनिश्चित न्यूनतम कीमत को कहते हैं उच्चतम कीमत, संतुलन कीमत, समर्थन कीमत या बाजार कीमत। तो आपका आंसर होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, समर्थन कीमत, जिनको कहते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट में समर्थन, प्राइस में कीमत, मिनिमम मतलब न्यूनतम, MSP, जिसके लिए भी किसान आंदोलन का झंझट वाला चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ PX इक्वल टू 5 PS मतलब वस्तु X की कीमत 5 है, वस्तु X के लिए मांग की इकाइयां है 30 तथा वस्तु X की पूर्ति है 20, तो ये स्थिति कैसी है? अतिरिक्त मांग की, अतिरिक्त पूर्ति की, संतुलन की, इनमें से कोई नहीं। तो समझिए इस तरह से, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, वस्तु की मांग है 30 इकाइयों की, पूर्ति है 20 इकाइयों की। यहाँ पर मांग ज्यादा है पूर्ति की, जब मांग पूर्ति से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं अतिरिक्त मांग की अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्रेताओं की आय में वृद्धि निम्न कोटि वस्तुओं की स्थिति में, अगर वस्तुएं निम्न कोटि की है, घटिया वस्तु जिसको बोलते हैं, तो उस स्थिति के कारण संतुलन कीमत और मात्रा घटेगी, संतुलन कीमत तथा मात्रा बढ़ेगी, संतुलन कीमत घटेगी और मात्रा बढ़ेगी, संतुलन कीमत बढ़ेगी तथा मात्रा घटेगी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? ठीक है ना, आपको बताना है कि वस्तुएं निम्न कोटि है और क्रेताओं की आय बढ़ रही है, तो क्रेताओं की आय बढ़ने से वो निम्न कोटि वस्तुओं की को कभी नहीं खरीदेगा, कभी नहीं खरीदेगा। इसकी मांग यानी कि उनकी डिमांड घट जाएगी, तो संतुलन कीमत भी घटना है और संतुलन मात्रा में घटना है, क्योंकि डिमांड में कमी हो रही है, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम, ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत भी घट जाना है, ठीक है ना। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाशवान वस्तुओं का बाजार पूर्ति वक्र एक खड़ी सीधी रेखा बॉय एक्स के समानांतर होता है, ठीक है ना। तो समझिए, एक्स एक्स के समानांतर होता है, तो ये पूर्ति वक्र कुछ इस तरह से होता है, नाशवान वस्तुएं, ठीक है ना, इस तरह से। तो ऐसी स्थिति में किस अवधि में होता है ऐसा? दीर्घकाल में, अल्पकाल में, अति अल्पकाल में, उपरोक्त सभी में। तो ये स्थिति आपकी केवल और केवल कब हो सकता है? अति अल्पकाल की स्थिति में, क्योंकि दीर्घकाल में तो परिवर्तन संभव हो जाएगा। तो ये केवल और केवल अति अल्पकाल की स्थिति में होता है, जहां पर पूर्णतः बेरोजगार की स्थिति हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्या होगा? एक फर्म अधिक कीमत वसूल करने में सक्षम होती है, एक फर्म एक समान कीमत वसूल करने में सक्षम होती है, एक फर्म विद्यमान कीमत पर कितनी भी मात्रा बेचने में सक्षम होती है, और डी दोनों, बी एंड सी। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक समान वस्तुओं को एक समान मात्रा में एक समान कीमत पर बेचा जा सकता है, कितनी ही मात्रा बेचा सकता है। तो यहां पर आपका बी भी सही है, सी भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। थैंक यू। सो लास्ट तक आपको वीडियो देखने के लिए और बने रहने के लिए मेरे साथ, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए चैप्टर नंबर 6 का।